ऑलराइट गाइस, अगर आप 2024 में अपना एक यूट्यूब चैनल चालू करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट एंड ग्रो योर यूट्यूब चैनल इन 2024। सो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, ये जो मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2024 तो क्या आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, कैसे उसको यू नो कैसे उस पर फोकस करना चाहिए ग्रोथ के लिए, कैसे आप ग्रो कर पाओगे 2024 में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस आउट ऑफ यूट्यूब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ दैट यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2024। आप यूट्यूब चैनल क्यों चालू करना चाहते हैं 2024 में, राइट? क्या आपका मोटिव है कंटेंट क्रिएटर बनना, या फिर आपका मोटिव है बिजनेस क्रिएट करना आउट ऑफ दैट? तो इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग कि आपका मोटिव है क्या। अगर तो कंटेंट क्रिएशन है, आप लेना चाहते हैं एज अ हॉबी, तो फिर आप उसमें मे बी हफ्ते में एक वीडियो डाल सकते हैं, या राइट 2 वीडियो डाल सकते हैं, जो भी जितना भी आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से। लेकिन इफ़ यू वांट टू क्रिएट दिस एज अ बिजनेस, तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। पहले से ही आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि आप कौन से नीश में वीडियो बनाओगे। इससे सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है विच इज पिकिंग अ नीश, राइट? तो यू हैव टू रिसर्च अबाउट डिफरेंट इंटरेस्ट दैट यू हैव, कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई कैन गिव यू ऑन पिकिंग अ नीश इसकी, आप जिस तरह के कंटेंट खुद कंज्यूम करते हो ना, उस पे ही वीडियो बनाओ। दैट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, दैट इज गोइंग टू बी मोर ईजी फॉर यू उस पर कंटेंट क्रिएट करने के लिए, रादर देन ट्राइंग टू क्रिएट अ कंटेंट इन अ न्यू निश जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मे बी आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हो, तो आपको उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नीश ऐसा आप चूज़ करो, या तो उसमें आपको पहले से नॉलेज है, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उसी को आप अपना नीश पिक कर सकते हो। प्लस साथ में यहाँ पे ये भी देखना है कि ऑडियंस का कहाँ पे ध्यान ज़्यादा है, कौन से कंटेंट ऑडियंस देख रहे हैं। तो ऑडियंस रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखो कौन सा कंटेंट ऑडियंस कंज्यूम कर रहा है ज़्यादातर, और आपका क्या उसमें इंटरेस्ट है उस कंटेंट में। अगर है तो आप उसमें बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जो ऑडियंसेस हैं वो लाइक ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, राइट? तो ट्रैवल में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें बना सकते हो। लेकिन मे बी किसी का ट्रैवल में तो इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन वो ऑडियंस को देख करके कि ये ट्रैवल वीडियोस बहुत चल रही हैं, लोग बहुत देख रहे हैं, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, राइट? तो आप स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो दैट चैनल बिकॉज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू ग्रो इन एनीथिंग। तो उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और कंटेंट क्रिएट करना ऐसे टॉपिक पे, ऐसे चीज़ पे जिस पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंटेंट क्रिएट करना। तो बेटर यही होगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है उसको पहले हम लिखें, पेन पेपर लेकर के डिफाइन करें कि क्या है और कौन सा कंटेंट हम खुद कंज्यूम करते हैं। सेल्फ ग्रोथ भी हो सकता है, राइट? बहुत लोगों को सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले कंटेंट में इंटरेस्ट है। तो अगर आप उसमें आप बनाना चाहते हो तो यू मस्ट लर्न अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ योर सेल्फ फर्स्ट। खुद सीखना पड़ेगा पहले, तभी तो आप किसी को सिखा पाओगे ना। आपको खुद ही नहीं आता, आप क्या सिखाओगे सामने वाले को? बोलेगा आप खुद तो पहले सीख ले भाई, मुझे क्या सिखा रहा है। तो बेटर ये है कि पहले खुद सीख लो, पहले खुद आप समझ लो, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे उस फील्ड में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नीश को पिक करते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में भी देखें। आप ऐसे चैनल्स ढूंढिए जो सेम नीश में हैं, जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे वो ग्रो कर रहे हैं इस नीश में, और आने वाले टाइम में कहाँ तक वो पहुंचेंगे, ये भी आप देखो। और अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, अभी कहाँ तक वो पहुंच चुका है, ये सब भी आप नोटिस करो उनके चैनल पे जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर के। तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये चैनल ग्रो हो रहा है यहाँ पे। आप स्टडी करो उन लोगों को देख करके, देन यू ट्राई टू पिक अ नीश। सो लेट्स से आपने कोई भी एक नीश पिक कर लिया, हेल्थ पिक कर लिया, तो अब हेल्थ से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करना चालू करना पड़ेगा आपको, या ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना चालू करना पड़ेगा। दैट इज माय सेकंड पॉइंट विच इज जस्ट स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग सोचते ही रहते हैं, स्टार्ट करते ही नहीं है। दे जस्ट स्टक इन अ थिंकिंग लूप, ओवर थिंक कर रहे हैं, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। यू हैव अ बेसिक मोबाइल, यू कैन यूज दैट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो आप मे बी एक माइक ले सकते हो। माइक आप यूज़ करो थोड़ा सा, मे बी यू कैन स्पेंड 100, नॉट 100, 800 to 1000
रुपीज़। उसमें बेसिक सा माइक आ जाएगा, आपको बोया का आ जाता है, आप जाकर के अमेजोन पे चेक कर लो। अगर आप ये पॉडकास्ट माइक इस तरह के लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, लेकिन इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, डोंट बाय इट, राइट। स्टार्टिंग में गेयर उतने मैटर नहीं करते हैं, व्हाट मैटर्स इज योर कंटेंट। कंटेंट में आपका दम होना चाहिए, राइट। जितना कंटेंट आपका अच्छा होगा उतना लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाओगे गेम में, कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में। नहीं तो गेयर तो अभी आपके पास में गेयर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में यू कैन अपग्रेड। बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि यूट्यूब जर्नी जब स्टार्ट करते हैं ना, दे बाई एक्सपेंसिव कैमराज या लाइटिंग खरीद लिया, माइक खरीद लिया और कंटेंट पे काम ही नहीं किया, कंटेंट के ऊपर रिसर्च नहीं किया, नीश को पिक नहीं किया, ये नहीं पूछा अपने आप से कि मुझे यूट्यूब चैनल चालू भी क्यों करना है, क्या वजह इसके पीछे, भाई क्यों करना चाहता हूँ चलो भाई। सबका मोटिव है पैसा कमाना, तो पैसा कमाना तो सबको है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ना कि आप कैसे कमाओगे पैसा यूट्यूब से। सिर्फ गेयर खरीद लेने से, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर चैनल। आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, कंटेंट का नीश मैटर करता है। नीश ऐसा भी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। जितना ब्रॉड रहेगा स्टार्टिंग में, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके फिर धीरे 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 आप एक पर्टिकुलर तरह के कंटेंट बनाने लग जाओगे। बस एक ब्रॉड नीश पता होना चाहिए कि भाई मैं इस तरह के कंटेंट बनाने वाला हूँ, मे बी ऑटो रिव्यूज बनाने वाला हूँ, तो ये ब्रॉड नीश हो गया। उसमें आप क्या क्या दोगे, आप ऑटो रिव्यूज में बहुत सा आ सकता है। आप उसमें गाड़ी का कर सकते हो, बाइक का कर सकते हो, न्यूज़ बना सकते हो। एक ब्रॉड नीश पकड़ा, उसमें ही और कंटेंट क्रिएट करते चले गए। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कौन से वीडियो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से वीडियो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट ऑडियंस को पसंद आ रहा है, किस तरह कंटेंट ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है। एंड बेस्ड ऑन योर एनालिटिक्स यू कैन क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट स्लोली कि और ऑडियंसेस आए। फिर आप ऑडियंस से ही पूछ सकते हो कि और वो नेक्स्ट वीडियोस कैसा चाहते हैं। इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। आपको बनाना है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर आपको ऑडियंस से भी फीडबैक लेना है, फिर उसके बाद आप कंटेंट को और बनाते चले जाओगे। तो ये टाइम लगेगा, इसमें एक दिन में नहीं होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर एक ब्रॉड नीश लें, उसके बाद आप स्टार्ट करें। एंड गेयर डज नॉट मैटर एट द स्टार्ट। एनी गेयर, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन, नॉर्मल सा माइक बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक चाहिए लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और माइक थोड़ी सी आप ले लो एक नॉर्मल सा, तो 1000-2000 में आपका काम हो जाएगा। एक रिंग लाइट ले लो, एक अच्छा माइक ले लो, आप बोया का ले सकते हो, यहाँ पे जो लेपल माइक आता है, या फिर अफोर्ड कर सकते हो आप तो ये ले सकते हो पॉडकास्ट माइक, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया, पिकिंग अप अ नीश। सेकंड वाज जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोस। यू हैव टू पोस्ट वीडियोस। बिना वीडियो पोस्ट किए आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। गेयर डज नॉट मैटर। मैंने इसमें बता दिया कि गेयर का कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल गेयर से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थर्ड पॉइंट इज रिसर्चिंग अबाउट योर टॉपिक्स एंड कंज्यूमिंग कंटेंट रिलेटेड टू दैट नीश। जैसे कि मैंने बताया कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा कंटेंट जो आप देख रहे हो। यू हैव टू रिसर्च डिफरेंट टॉपिक्स, रिसर्च डिफरेंट आइडियाज़, ताकि आपके पास में नए आइडियाज़ आएँ, आप नए आइडियाज़ के साथ में एक्सपेरिमेंट कर पाओ, नया कंटेंट क्रिएट कर पाओ आने वाले टाइम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च योर ऑडियंस, रिसर्च योर टॉपिक्स एंड कंज्यूम कंटेंट रिलेटेड टू योर नीश इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू वीडियोस। ठीक है, दिस इज थर्ड। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ। फोर्थ इज क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट। अगर आप यूट्यूब को एज अ बिजनेस ले रहे हो तो यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। आपको वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वैल्यू कैन बी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप एंटरटेनमेंट के फॉर्म में भी वैल्यू दे सकते हो, आप दोनों को इंटीग्रेट भी कर सकते हो। जैसे टेक में भी चैनल है ना, टेक बर्नर का है, ही मिक्सेस कॉमेडी विद टेक्नोलॉजी, तो आप दोनों नीश को मिक्स करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप न्यू आइडियाज के साथ में। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज, राइट। जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना आप राइट वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे और एक्सपेरिमेंट करोगे न्यू आइडियाज के साथ में, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ऐसा कंटेंट है जो लोगों को पसंद आ रहा है, और जो वो कंटेंट पसंद आएगा वही वो देखेंगे आने वाले टाइम में। तो इधर यू कैन मिक्स टू डिफरेंट आइडियाज या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन को मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा उसमें कॉमेडी फन डाल दिया लर्निंग के साथ में, तो वायरल होने के वो वीडियो ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, ये दोनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज
इम्पोर्टेंस ऑफ गुड थंबनेल्स एंड टाइटल्स। थंबनेल्स और टाइटल्स का गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली आप वीडियो क्रिएटर हो तो, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वीडियो का वो है योर थंबनेल। व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस आर रिकमेंडिंग इन योर होम फीड, आप देखते होगे राइट। उसमें जो कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जिनका इंटरेस्टिंग थंबनेल होगा, जिनको देख करके आपको लगता होगा कि मैं इस पर क्लिक करके देखूं। तो थंबनेल और टाइटल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है वीडियो के CTR को इम्प्रूव करने के लिए, क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब आप वीडियो प्लान आउट कर रहे हो, रिसर्च फेज में हो, उसी टाइम पे ही आपको टाइटल और थंबनेल के बारे में सोच लेना है कि किस तरह का मैं टाइटल रखूंगा, किस तरह का मैं थंबनेल रखूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल प्लान आउट द कंटेंट और वीडियो शूट करोगे आप, और फिर आप अपलोड करोगे। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वीडियो का वो वही होता है, टाइटल होता है एंड योर थंबनेल होता है। इट मैटर्स अ लॉट। So try to experiment with different kind of thumbnails and title. Ideally 2 से 3 थंबनेल आपको बनाने चाहिए, 3 से 4-5 टाइटल्स होने चाहिए आपके पास में जब आप रिसर्च फेज में कर रहे हो तो। और उसमें से देखो कौन सा आपको लग रहा है जिस पे आप क्लिक करोगे, वही आपको चूज करना है अपने वीडियो के लिए। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्लानिंग इन एडवांस। आपको प्लान करना बहुत ज़रूरी है वीडियो के लिए। डायरेक्ट जाकर के शूट मत करने लगे। जैसे मैंने अभी बताया इसमें भी कि आप जब आप रिसर्च फेज में हो तो आप ये थंबनेल्स और टाइटल्स आप रिसर्च करोगे। वैसे ही व्हेन यू आर रिसर्चिंग यू हैव टू प्लान एवरीथिंग, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। लाइक आप शूट डेज भी प्लान कर लो कि कब आप वीडियो को शूट करोगे, कब आप पब्लिश करोगे, राइट। उससे क्या होता है, यू कैन मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्केड्यूल। एक रिलीज स्केड्यूल आप मेंटेन करो कि इस दिन मैं लेट्स से ट्यूसडे को मैं रिलीज करूंगा, थर्सडे को रिलीज करूंगा और सैटरडे को रिलीज करूंगा। तो आप एक दिन छोड़ करके आप हफ्ते में 3 दिन वीडियो डाल रहे हो, या हफ्ते में आप एक दिन डालोगे लेट्स से फ्राइडे को, या फिर आप हफ्ते में 2 दिन डालोगे, थर्सडे और सैटरडे, या थर्सडे या संडे, जो भी आप सोचना चाहते हो, जैसा भी आप स्केड्यूल बनाना चाहते हो बना लो। पर इट मैटर्स अ लॉट दैट यू थिंक एंड प्लान इन एडवांस। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो वीडियो रिलीज करना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट योर कंटेंट क्रिएशन इज ऑन पॉइंट और कंसिस्टेंट आप अपलोड कर पाएं। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, second last actually, second last, the which I have written over here is called in the start views really doesn't matter। जब आप स्टार्ट कर रहे हो वीडियो कंटेंट क्रिएशन जर्नी आपका, तो व्यूज मैटर नहीं करते क्योंकि स्टार्टिंग में कोई देखेगा नहीं आपको। इसमें एक और प्रो टिप एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, डोंट गिव योर यूट्यूब लिंक्स टू पीपल जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। उससे क्या होगा कि वो जब जा करके आपके वीडियोस को देखेंगे और देखने के बाद में ज़रूरी है कि उनका उसमें इंटरेस्ट होगा। आपको हेल्प करने के चक्कर में उन्होंने देख तो लिया वो वीडियोस जो आपने भेजे उनको, लेकिन मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू क्रिएटिंग। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो डालोगे तो वो नहीं देखेंगे, बस क्लिक करके तुरंत वहाँ से वो वीडियो को देखा 2-3 सेकंड और हट गए। उससे क्या हो रहा है, आपका वॉच टाइम को इफेक्ट कर रहा है। वो वॉच टाइम इफेक्ट होगा तो आपको वीडियोज़ को रिकमेंडेशन, आपके वीडियोज़ को यूट्यूब रिकमेंडेशन नहीं करेगा किसी न्यू सब्सक्राइबर्स को, न्यू पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स को जो कि इंटरेस्टेड होगा आपके वीडियो में, जो एक्चुअली उस तरह के वीडियोस ढूंढ रहा है। लेकिन क्योंकि आपने ऐसे लोगों को लिंक शेयर कर दिया जो मे बी उस कंटेंट पे इंटरेस्टेड नहीं है और कम टाइम तक के लिए आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उससे आपका वॉच टाइम इंक्रीज नहीं हुआ और नए पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स को वो यूट्यूब आपके वीडियोस को रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये गलती नहीं करनी है स्टार्टिंग में आप रखो नॉर्मल साइट से इसको स्टार्ट करो। अपना कुछ नहीं छोड़ने की ज़रूरत है आपको, कोई जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते रहो, साइड में यू टेक आउट 10 आवर्स अ वीक, राइट, 6-7 आवर्स अ वीक। उसमें आप रिसर्च करो, प्लान करो, शूट करो वीडियोस और अपलोड करो कंसिस्टेंटली, मे बी वंस अ वीक से स्टार्ट करो आप। स्लो ग्रोथ होगा लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टार्ट में व्यूज़ के बारे में इतना मत सोचो। ये मत सोचो कि राइट मैं जल्दी से जल्दी किसी को लिंक भेज करके व्यूज़ बढ़ा लूँ अपने वीडियोस पे सो दैट यूट्यूब मेरा रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों को। लेकिन इसके जो नेगेटिव साइड्स हैं मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इमीडिएट फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिंक देने के नेगेटिव साइड्स ये। सो क्रिएट कंसिस्टेंट कंटेंट एंड अपलोड वीडियोस रेगुलरली एंड डोंट वरी अबाउट व्यूज इन द बिगिनिंग। स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे आप डालोगे ना, आपका चैनल ग्रो करेगा।
सेकंड, ये मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट था। तो लास्ट पॉइंट जो मेरा ये है, विच इज स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। जब आप धीरे धीरे ग्रो करोगे ना, यू विल गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स। तो नेगेटिव कमेंट्स जब आपके पास में आएंगे तो ये सोच करके आपको रुक नहीं जाना अपने जर्नी में। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी आया तो रुक गए, क्रिएट करना बंद कर दिया। उनको लगा कि भाई ये सही सही प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए, पीपल आर वेरी नेगेटिव, वेरी हार्श। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ओके, अगर आप ऑनलाइन पब्लिक फिगर हो तो आपको नेगेटिविटी या हेट मिलेगा ही मिलेगा। सेलिब्रिटीज को भी मिलता है, हर किसी को मिलता है जो आगे बढ़ रहा है। तो यू हैव टू लर्न टू मैनेज इट। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सही कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव कमेंट्स, मोर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ योर वर्क देन द नेगेटिव थिंग। नेगेटिव कमेंट से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आएंगे आपके ऊपर, आपके वीडियोस के ऊपर। डोंट टेक इट टू सीरियसली, दिल पे मत लो कोई कुछ बोल रहा है तो। जस्ट कीप ऑन creating the content, keep on growing in the journey, and you will make this 2024 a year of successful content creation journey for yourself. So please keep on growing in that direction, keep creating it. That's it guys, that's it for this video. आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू नो कि कौन सा नीश मेरे को पिक करना चाहिए, सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू वीडियो रिसेंटली अबाउट द टॉप 7 प्रॉफिटेबल नीश दैट यू कैन पिक इन 2024 टू डोमिनेट ऑन यूट्यूब। यहाँ पे ये वीडियो है, इसको आप वॉच करो। थैंक यू, बाय।